हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो आज की क्लास में आप लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स मैं ले रहा हूँ जिनके प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोग रूल नंबर 1। कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं जिनमें अशरीफ, अवेक, आफ्रेड ऑफ, अलाइव, इल, वेल, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं इनका केवल प्रीडिकेटिव यूज होता है, बाद में होता है, अर्थात इनका कोई एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड ओनली प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव का मतलब होता है जिनका प्रयोग बाद में होता है, और एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब होता है जिनका पहले होता है। जैसे देखिए, दिस इज ए स्वीट मैंगो, तो मैंगो से पहले स्वीट वर्ड आ रहा है, इस यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। दिस मैंगो इज स्वीट, यहां पर देखिए स्वीट प्रेडिकेट की जगह आ रहा है, तो इसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। तो एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज, जो प्रेडिकेट की जगह आए उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, और एट्रीब्यूट की जगह आ जाए उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। तो ये रूल नंबर 1 में लिखे गए जो भी एडजेक्टिव हैं, अशरीफ, अवेक, आफ्रेड ऑफ, अलाइव, इल, वेल, इनका एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होता है, इनका केवल प्रेडिकेटिव यूज ही किया जाता है। जैसे देखिए, द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, तो देखिए पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कहां पर आ रहा है? प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है, तो इस यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज ही कहेंगे। सीता इज ए प्रेटी गर्ल, अब गर्ल से पहले प्रेटी आ रहा है, तो इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। ओके, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 1 के बारे में बात समझ में आ गई होगी। नाउ नंबर 2, यहां देखिए, डिफरेंट क्वालिटीज इन सेम पर्सन को अगर कंपेयर किया जाता है तो उनकी डिग्री जो है, कंपैरेटिव डिग्री, मोर से बनाई जाती है, ना कि ER, जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति मेहनती भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री जो बनेगी, जैसे राम इज मोर हार्ड वर्किंग देन इंटेलिजेंट। तो देखिए, एक ही व्यक्ति की जब दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाएगा तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री जो है ER से नहीं बनाई जाती है, उसका प्रयोग हम मोर लगा करके करते हैं। ओके, रूल नंबर 3 देखिए, 7 लैटिन एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन है। जब कंपैरिजन, ये बात समझिए, जब इनका एज ए कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, इनमें से काफी का प्रयोग एज ए पॉजिटिव डिग्री भी होता है, उस केस की हम कोई बात नहीं करेंगे। 7 लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। लैटिन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो 7 लैटिन एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन टेक 2 आफ्टर देम, 2, इनके बाद केवल 2 का प्रयोग होता है, अर्थात दे आर फॉलोड बाय 2। क्या है? सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू। राम इज superior to Mohan, he is senior to me, inferior, prior, anterior, anterior का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब क्या होता है? पहले, तो anterior का मतलब होता है earlier than, और posterior, post का मतलब होता है बाद में, तो posterior का मतलब होता है later than, बाद में। and prefer, prefer के बाद में भी to का प्रयोग किया जाता है। जब इनका प्रयोग एज ए कंपैरेटिव डिग्री किया जाएगा तो उस समय इनके बाद to का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और अदरवाइज देखिए, इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में होता है, जैसे ही इज माई सीनियर, ही इज माई जूनियर, तो वहां पर वो बात नहीं है। वहां पर जब ऐसे पॉजिटिव डिग्री यूज होगा तो टू का कुछ मैटर बिल्कुल नहीं बनता है। जैसे देखिए, इंग्लिश कंपैरेटिव जैसे एल्डर है, फॉर्मर है, लेटर है, इनर है, आउटर है, अटर है, अपर है, इंडर है, इनका भी एज ए पॉजिटिव डिग्री यूज होता है। तो जब पॉजिटिव डिग्री यूज होगा तो इनके बाद में टू की कोई बात किसी प्रकार से नहीं बनती है। रूल नंबर 4 देखिए, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ए सिंगल सिलेबल। सिंगल सिलेबल का मतलब होता है, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज ए साउंड ऑफ वर्ड प्रोनाउंस वन टाइम। किसी वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसके जो प्रोनाउंसिएशन के जो पार्ट होता है उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो जैसे छोटे जो एडजेक्टिव होते हैं, स्मॉल, हॉट, क्लीन, जिनका एक ही बार में साउंड निकल जाता है, हम उसके साउंड को पार्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम सिंगल सिलेबल कहते हैं।
ज्यादातर वर्ड क्या होते हैं, सिंगल सिलेबल, बाई सिलेबल, ट्री सिलेबल, टेट्रा सिलेबल, पेंटा सिलेबल, अर्थात डिक्शनरी में देखा होगा सिलेबल जितने होते हैं किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के वो अलग अलग पार्ट में करके दर्शाए हुए होते हैं, उन्हें हम सिलेबल कहते हैं। तो जो सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST लगा करके बनाई जाती है। ठीक है, ये 4 रूल हो गए। उसके बाद देखिए बच्चों, मैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव ले रहा हूं, सम कॉमन कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, ऐसे कुछ एडजेक्टिव जो कि लाइफ में हमें यूजुअली कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए इनमें क्या है, जैसे सम एंड एनी, सम एंड एनी भी हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए सम और एनी का हम कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है या होप हमारी पॉजिटिव होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम सम का प्रयोग करेंगे। हैव यू सम पेन, हैव यू सम मनी। तो जब हम पूछते हैं हैव यू सम मनी, इसका मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव है, तभी हम सम का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव में एनी का प्रयोग होगा। अगर नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, तो देखिए पानी कुछ है, पॉजिटिव है मामला, तो हम ऐसे मामले में सम का प्रयोग करेंगे। और अगर मामला नेगेटिव होता तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। जैसे देयर इज नॉट एनी शुगर इन द पॉट, नहीं है तो हम नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। आर देयर एनी गर्ल इन द स्कूल, आर देयर एनी गर्ल इन द स्कूल, इसका मतलब है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो होप है, वो नेगेटिव है। हम यही चाहते हैं। अगर टीचर क्लास में पूछता है इज देयर एनी प्रॉब्लम, इट मींस टीचर इज एक्सपेक्टिंग दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशन नेगेटिव होती है तो उस केस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होती है तो हम सम का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया, सम एंड एनी का। उसके बाद देखिए ओल्डर एंड एल्डर, ओल्डर एंड एल्डर, ओल्डर एल्डर। ओल्डर का प्रयोग हम किसी भी वस्तु के लिए कर सकते हैं, कई अलग अलग फैमिलीज या अदर पर्संस के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर एक फैमिली के रिलेटेड है, ब्लड रिलेटेड है, वो ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, कोई भी है, एक ही फैमिली से अगर उनका संबंध है, तो ऐसे केस में हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, एल्डर एंड एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज माई एल्डर सिस्टर, माई एल्डर सिस्टर इज लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी। तो ऐसे मामलों में हम सगे भाई बहनों में जो सगे संबंधी हैं, मतलब मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली लाइक सन्स, डॉटर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ऐसे केसेस में हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्डर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां तक कि ओल्डर का मैटर है, ओल्डर का प्रयोग हम किसी भी केस में कहीं भी कर सकते हैं। ओल्डर के लिए इस प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। जैसे जॉन इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्टाफ, अब स्टाफ में कोई ब्लड रिलेशन नहीं, कोई फैमिली नहीं है, तो जो सबसे बड़ा है उसके लिए हम ओल्डेस्ट का प्रयोग कर देंगे। और अगर दो हैं तो जैसे राधा इज ओल्डर देन श्यामा, इसका मतलब है राधा की उम्र श्यामा से ज्यादा है, तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई फैमिली मैटर नहीं बनता है, ऐसे केसेस में हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हो गई किसकी, ओल्डर की, एल्डर की। नेक्स्ट आया फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। देखिए फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इन सभी का प्रयोग हम नंबर के लिए करते हैं, क्वांटिटी के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ अर्थात ना के बराबर, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में फ्यू। लेकिन फ्यू एकदम नेगेटिव मीनिंग देता है, ना के बराबर। आई हैव फ्यू एनिमीज, इसका मतलब है मेरे दुश्मन ना के बराबर है, जस्ट लाइक नथिंग नहीं है। ए फ्यू का मतलब कुछ, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आ फ्यू जो है लगभग सम के बराबर मीनिंग देता है, जो सम का अर्थ होता है आई हैव ए फ्यू। लेकिन द फ्यू का मतलब होता है जितनी संख्या है उन सब के साथ, ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे देखिए आई हैव लर्न्ड द फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर गिवन, जितने प्रश्न दिए गए थे मैंने सारे के सारे याद कर लिए। आई हैव रेड द फ्यू स्टोरीज व्हिच वर देयर इन द बुक, बुक में जितनी स्टोरीज थी मैंने सारी की सारी पढ़ ली। तो द फ्यू का मतलब है होल नंबर के साथ जो भूल घटना घटती है, तो हम द फ्यू का प्रयोग करते हैं। सम के सेंस में अगर कुछ है तो हम ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक नथिंग, ना के बराबर संख्या है, नंबर है, तो वहां पर हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। फ्यू लगभग नेगेटिव मीनिंग देता है। नेक्स्ट देखिए जो है कंफ्यूजन फार्दर और फर्दर में होता है। फार्दर वर्ड फार से बना, FAR से, फार से बना हुआ है। फार का मतलब होता है दूर। जैसे बॉम्बे इज फार्दर फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। अब देखिए अगर दिल्ली से हम तुलना जयपुर और मुंबई की करते हैं
तो बम्बई ज्यादा दूर है, ठीक है। तो बॉम्बे इज फार्दर फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, तो दिल्ली से बॉम्बे जो है वो ज्यादा दूर है जयपुर की तुलना में, इसलिए हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। तो फार, फार्दर, फारदेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, जो सबसे दूर होता है फारदेस्ट हो जाता है, कंपेरेटिवली दूर है तो फार्दर का प्रयोग होता है, और वैसे दूर है तो फार का प्रयोग होता है। और फर्दर का मतलब होता है पुनः, अगेन, दोबारा, फार्दर, फार, तो इसका मतलब होता है पुनः या दोबारा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्दर का मतलब अगेन, जैसे आई विल मीट फर्दर, आई विल मीट फर्दर, मैं दोबारा मिलूंगा। फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड ऑन दिस इश्यू, इस इश्यू पर दोबारा डिस्कशन किया जाएगा, तो ऐसे मैटर को हम क्या कहेंगे, फर्दर। लेकिन फार्दर एकदम अलग है। अमृतसर इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अंबाला, अमृतसर इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अंबाला, अर्थात अमृतसर जो है अंबाला, दिल्ली से अंबाला की तुलना में ज्यादा दूर है। तो फार्दर और फर्दर तो अलग अलग चीजें हो गई। उसके बाद देखिए लिटिल, लेस, लीस्ट, लेसर, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, देखिए सब लिटिल से लगभग रिलेटेड ही हैं। तो लिटिल का मतलब जस्ट लाइक नथिंग, क्वांटिटी के लिए यूज होता है, इन सभी का प्रयोग जो है वो क्वांटिटी के लिए होता है। लिटिल, लेस, लेस, देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी जो है कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब जस्ट लाइक नथिंग की बात होती है, जैसे देखिए देयर इज लिटिल मिल्क इन द किचन, आई कांट मेक टी, किचन में थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है, चाय नहीं बन सकती, ना के बराबर, जस्ट लाइक नथिंग। तो ऐसे सेंस में हम प्रयोग किसका करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन लेस का प्रयोग कम करेंगे जब हमें तुलना करनी होगी, जब हमें कंपैरिजन करना होगा। जैसे देयर इज लेस वाटर इन द पेल देन इन द जार, पेल में जार से कम पानी है। तो देखिए दोनों की जो हमें तुलना करनी है, तो जिसमें कम है तो लिटिल के कंपैरेटिव डिग्री के रूप में हम लेस का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और लीस्ट का मतलब हो जाता है सबसे कम, लीस्ट का मतलब हो जाता है सबसे कम। जैसे 3 है उनमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, तो लिटिल की सुपर, जैसे एक ग्लास है, एक बाल्टी है और एक बड़ा टब है, तीनों में अगर हमें कहना है कि ग्लास में सबसे कम पानी है, तो ऐसे मामले में हम लीस्ट का प्रयोग करेंगे। लेसर का मतलब क्या होता है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। चूज द लेसर इविल ऑफ द टू, अगर 2 बुराइयां हैं तो दोनों में से जो कम है उसको हम चुने। चूज द लेसर इविल ऑफ द टू, बुराइयां दोनों हैं लेकिन दोनों में जो लेसर है, जो कम है, उसका प्रयोग हम करेंगे। तो लेसर भी लिटिल से बनी हुई एडजेक्टिव डिग्री है, इसको भी स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसाइज करने के लिए तुलनात्मक रूप से कम के अर्थ में ही लेसर का प्रयोग भी किया जाता है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक उसी प्रकार से जैसे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू था, इनका प्रयोग, फ्यू का प्रयोग नंबर के लिए होता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग क्वांटिटी के लिए होता है। जैसे लिटिल तो मैंने अभी बताया था, देयर इज लिटिल मिल्क इन द किचन, आई कांट मेक टी, बट देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द किचन, जस्ट सिट डाउन, आई एम गोइंग टू मेक टी। तो ए लिटिल पॉजिटिव मीनिंग देता है, सम का सेंस देता है, ऐसे मामले में पॉजिटिविटी है, काम कुछ हो सकता है, तो हम ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन द लिटिल का मतलब क्या होगा, होल क्वांटिटी के साथ जब कोई घटना घटती है थोड़ी मात्रा में, लेकिन फिर भी अगर इसके साथ कोई घटना हमारी घटती है और वो पूरे के साथ घटती है, तो उसके लिए हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे द लिटिल नॉलेज ऑफ शू मेकिंग आई हैड प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर मी, अर्थात जितना मेरे पास शू मेकिंग का नॉलेज था, ज्यादा नहीं था, कम था, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा उपयोगी साबित हुआ। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान जो भी थे मेरे पास कुछ धन था वो खर्च हो गया। कैट ड्रैंक द लिटिल मिल्क व्हिच वाज इन द किचन, किचन में जितना भी दूध था, ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था वो बिल्ली सारा का सारा पी गई। तो ये प्रयोग किसका है, द लिटिल का। म्यूचुअल एंड कॉमन, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध है, जैसे राम एंड श्याम है वेरी गुड म्यूचुअल रिलेशन, दोनों के पारस्परिक संबंध बहुत अच्छे हैं, तो ये म्यूचुअल है। और कॉमन का मतलब क्या है, जैसे दो लोगों का कोई एक कॉमन फ्रेंड हो, जैसे श्याम इज कॉमन फ्रेंड ऑफ राम एंड रोहित, तो देखिए रोहित से दोस्ती श्याम की दोस्ती रोहित से भी है और राम से भी है, दोनों से है, तो इस तरह से दोनों का जो कॉमन फ्रेंड है उसके लिए हम क्या कहें, कॉमन। तो अगला देखिए फॉर्मर, फॉर्मर मोस्ट, तो फॉर्मर का मतलब होता पहले। दो व्यक्ति हैं, राम एंड श्याम आर सिटिंग इन द लैन, राम एंड श्याम बैठे हुए हैं, जो फॉर्मर इज माय फ्रेंड, जो दोनों में से पहले है, कंफर्टेबली जो पहले है वो मेरा दोस्त है, तो फार्मर। और अगर दो से ज्यादा हैं
तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉरमोस्ट, जो सबसे पहले, फॉरमोस्ट का प्रयोग जो है इस कंडीशन में होता है। जैसे मिसेज इंदिरा गांधी वाज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम, अपने जमाने की सबसे अग्रणी, सबसे पहले आने वाली, फॉरमोस्ट, तो इंदिरा गांधी वाज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। ऐसे मामले में हम फॉरमोस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन फार्मर का प्रयोग दो में कंपैरेटिव के लिए किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम आर ट्विंस, राम और श्याम क्या है, ट्विंस हैं, बट द फार्मर इज टॉलर देन लेटर, द फार्मर इज टॉलर देन लेटर, तथा जो राम है वो श्याम से ज्यादा लंबा है, तो ये क्या हो गया, फार्मर इज टॉलर देन लेटर, LATTR, लेटर, लेटर का मतलब जो बाद में आया हुआ है, और जो फार्मर का मतलब जो पहले आया है। तो फार्मर एंड लेटर, जो दो व्यक्ति अगर बैठे हैं, लिखे हैं, कुछ भी है, तो जो पहले वाला है फार्मर कहलाता है और बाद वाला लेटर कहलाता है। लेटर मतलब LATTER, लेटर, तो फार्मर है लेटर। उसके बाद देखिए अगले आते हैं मच, मेनी एंड मेनी है। मच, देखिए मच का प्रयोग जो है वो क्वांटिटी के लिए होता है, संख्या के लिए नहीं होता है, और मेनी का प्रयोग जो है वो नंबर के लिए होता है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव मच एनर्जी, मेरे पास काफी एनर्जी है, ताकत है। तो मच एक्सप्रेसेस क्वांटिटी, मेनी एक्सप्रेसेस नंबर। स्टूडेंट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ मच एंड मेनी, कि मच का संबंध क्वांटिटी से है, मेनी का संबंध जो है वो नंबर से है। और मेनी ये क्या होता है, द इडियम मेनी ये इज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। मेनी ये के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। इट मींस पर्सन आर थिंग मेनी टाइम्स। तो ये ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेनी ए बैटल हैज बीन, मेनी ए बैटल हैज बीन फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की धरती पर बहुत से युद्ध लड़े गए हैं। तो मेनी ए डकैत वाज किल्ड इन द एनकाउंटर, तो मेनी के बाद हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, लेकिन मेनी के बाद प्लूरल का ही प्रयोग होगा, ये ध्यान रहे। मच और मेनी, देखिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मच और मेनी दोनों की सेम हो जाती हैं। मच मोर मोस्ट भी बनता है और मेनी मोर मोस्ट भी बनता है। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों की सेम हो जाती है, मच मोर मोस्ट और मेनी मोर मोस्ट। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों की सेम हो जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री दोनों की अलग अलग रहती हैं। जहां पर क्वांटिटी की बात है, as far as expression of quantity is concerned we use much, and as far as expression of number is concerned we use many। और many की बात मैंने अभी आपको बताई है। all and whole, all and whole दोनों का मतलब पूरा, समग्र, संपूर्ण होता है, लेकिन whole का प्रयोग हम ज्यादातर क्वांटिटी के सेंस में करते हैं, जहां काउंटिंग की बात नहीं होती। लेकिन अगर बात काउंटिंग की है, गिनती की है, तो ऐसे केसेस में हम all का प्रयोग करते हैं। जैसे all men who are alive must die या will die, all men who are alive will die। तो देखिए जहां पर गिनती की बात है, I will die as all men are mortal, तो काउंटिंग की बात है, यहाँ पर हम all का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब whole की बात आती है तो देखिए we drank a whole bottle each, we drank a whole bottle each, तो देखिए हम सभी ने एक एक पूरी बोतल पी ली। तो जब किसी के साथ, पूरे के साथ कोई कार्य होता है, होल इंडिया वाज सैड ऑन द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, तो समग्र की बात होती है, पूरे की बात होती है, किसी पूरे के साथ बात होती है, तो वहां पर हम होल का प्रयोग करते हैं। आई स्पेंड 3 whole days ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैंने इस प्रोजेक्ट में पूरे के पूरे 3 दिन लगा दिए, तो ये होल। आई एट होल एप्पल, मैंने पूरा सेब खा लिया। आई एट होल एप्पल अलोन, मैंने पूरा का पूरा सेब अकेले खा लिया। तो ऐसे मामले में होल का प्रयोग किया जाता है। ईच एंड एवरी, देखिए ईच का प्रयोग 2 के लिए भी किया जाता है, 2 से ज्यादा के लिए भी किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग केवल 2 से ज्यादा के लिए भी किया जाता है। हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए, ईच एंड एवरी। ईच इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, ईच इज यूज्ड फॉर ए सिंगल नंबर ऑफ 2 और मोर पर्संस और थिंग्स, चाहे 2 हो चाहे 2 से ज्यादा के लिए हो, उनमें से एक के लिए किया जाता है। जबकि एवरी इज यूज्ड फॉर सिंगल नंबर ऑफ मोर देन 2 और 3, मोर देन 2 से ज्यादा के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ईच बॉय मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स, अर्थात गेम्स में प्रत्येक बच्चे को भाग लेना चाहिए। और एवरी का प्रयोग है, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, तो ध्यान दीजिए कि जब संख्या 2 हो, 2 में से एक की बात करनी हो, तो थोड़ा हमें स्पेसिफिक रहना चाहिए, वहां पर हम इसका प्रयोग ही करें। एक डिफरेंस और भी होता है कि अगर हमें एक व्यक्ति पर अलग अलग एम्फेसाइज करना है, तो वहां ईच का प्रयोग करें। अगर सभी के साथ कोई घटना घट रही है
तो वहां एवरी का प्रयोग करें। जैसे ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज पनिश्ड, तो देखिए पनिशमेंट हर बच्चे को अलग अलग इंडिविजुअलिटी पे दिया गया, तो ईच का प्रयोग करेंगे। बट एवरी स्टूडेंट हैज पेड द फी, हमारा कहने का प्राय है पूरी की पूरी क्लास ने सभी ने फी डिपॉजिट कर दी है, तो ऐसे केस में भी हम एवरी का प्रयोग करते हैं। तो ईच और एवरी में इस प्रकार का भी एक डिफरेंस है। वैसे यूजुअली हम इसका प्रयोग 2 या 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, जबकि एवरी का प्रयोग केवल 2 से ज्यादा के लिए ही होता है। ओरल एंड वर्बल, ओरल का मतलब होता है मौखिक और वर्बल का मतलब क्या होता है, रिटन। तो देखिए बच्चों बेसिक डिफरेंस ओरल और ओरल का मतलब है, ओरल मीन्स बाय वर्ड ऑफ माउथ, वर्बल मीन्स कंसर्न विद वर्ड्स रिटन। तो देखिए ही गेव मी ओरल मैसेज, अर्थात उसने मुझे मौखिक संदेश दिया, मुंह से संदेश दिया, तो क्या हो गया, ओरल मैसेज हो गया। और वर्बल का मतलब है कि देखिए वर्बल टेस्ट इन दिस कंपटीशन, तो वर्बल टेस्ट का मतलब है कि रिटन टेस्ट है और ये मामला है, अर्थात ओरल इज अपोजिट ऑफ रिटन, दोनों अलग हैं, एक लिखित है और एक मौखिक है, तो ओरल है वर्बल, ध्यान देना चाहिए। आइदर नीदर, तो आइदर नीदर दोनों में डिफरेंस क्या है, आइदर हमेशा अफर्मेशन में होता है, पॉजिटिव में होता है, नीदर का मतलब नेगेटिव होता है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो आइदर बुक विल बी गुड फॉर यू, अर्थात दोनों किताबों में से कोई भी आपके लिए ठीक होगी। आइदर नीदर दोनों का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं किया जाता है। अगर 2 में से ज्यादा में से एक का चुनाव करना है तो हम एनी का प्रयोग करते हैं, और नीदर का प्रयोग 2 से ज्यादा में से दोनों सबको निगेट करना है तो हम वहां पर नो का प्रयोग करते हैं, तो एनी एंड नो, नो वन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 2 की बात हो रही है तो 2 में से एक का अगर हमें चुनाव करना है तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे, और 2 में से हमें दोनों को निगेट करना है तो हम वहां पर जो है नीदर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैन स्पीक ऑन नीदर साइड, अर्थात दोनों में से मैं किसी पक्ष में नहीं बोल सकता, किसी का फेवर नहीं दे सकता, तो वहां पर नीदर का प्रयोग होगा। और जब 2 में से एक का चुनाव होगा, जैसे ही कैन राइट विद आइदर हैंड, अर्थात वो दाएं या बाएं किसी भी हाथ से लिख सकता है, 2 में से एक का चुनाव करना है तो वहां पर हम आइदर का प्रयोग करेंगे। क्लास में 2 बच्चे हैं, हमें एक को भेजना है, हम क्या कहेंगे, आइदर राम और श्याम कैन गो, तो या 2 में से एक को कहना तो कहेंगे आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई जा सकता है। लेकिन अगर हमें 2 में से दोनों को निगेट करना है तो हम क्या कहेंगे, नीदर ऑफ यू कैन गो, अर्थात आप में से दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। अगर पूरी क्लास बैठी हुई है, 2 से ज्यादा बच्चे हैं और हमें एक को इजाजत देंगे तो हम क्या कहेंगे, एनी वन ऑफ यू कैन गो। और अगर 2 में से ज्यादा है, 50 है, 20 है, 10 है, 3 है और हमें सभी को निगेट करना, नहीं कोई नहीं जाएगा, बच्चे कह रहे हैं सर मैं आई गो फॉर, तो अगर मुझे मना कर नो वन ऑफ यू कैन गो, अर्थात तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। तो देखिए 2 में अगर हमें ऑप्शन देना है तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे, और अगर 2 से ज्यादा में ऑप्शन देना है तो एनी का प्रयोग करेंगे, और अगर निगेट करना है तो 2 में नीदर का प्रयोग करेंगे, और 2 से ज्यादा के लिए हम जो है नन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आइदर, नीदर, एनी और नन के बारे में समझ में बात आ गई होगी। उसके बाद सिक और इल की बात आती है। देखिए सिक इज स्लाइट इंडिस्पोजिशन, थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोई ज्यादा मैटर गंभीर नहीं है, तो ऐसे मामले में हम सिक, ही इज सिक बट ही इज सीरियसली इल, ही इज ऑन द बेड, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, गंभीर रूप से बीमार है, सीरियसली अनवेल है, तो ऐसे मामले में हम इल का प्रयोग करेंगे। तो सिक और इल। बाद में देखिए इसके बाद लेटर एंड लेटर, LATER, LATTER, तो लेटर LATER, लेटर का प्रयोग जो है वो कहां पर होता है, टाइम के लिए होता है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। राम केम लेट, समय देरी से आया है तो हम क्या कहेंगे, राम केम लेट। और 2 बच्चे आए हैं, एक आया है दूसरा उसके बाद आया है, दोनों लेट आए हैं, तो जो बाद में आया उसको हम क्या कहेंगे, श्याम केम लेटर, राम यू आर आल्सो लेट बट श्याम केम लेटर, ठीक है। और एकदम हाल की खबर है, सबसे बात की तो कहेंगे, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज दैट लॉकडाउन हैज बीन स्टॉप्ड एंड अनलॉक वन हैज बिगन, तो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट। तो देखिए लेट, लेटर, लेटेस्ट। और लेटर एंड लास्ट, लेटर एंड लास्ट, लेटर का रिलेशन लास्ट से है। 2 बच्चे बैठे हैं, जो बाद में बैठा हुआ है, राम एंड श्याम आर सिटिंग बट लेटर इज माई सन, तो राम और श्याम 2 बच्चे बैठे हैं, बाद वाला मेरा बेटा है, तो जो बाद में बैठा हुआ है वो लेटर है, LATTER, लेटर, वो मेरा बेटा है।
और 2 से ज्यादा है तो लास्ट का प्रयोग होगा वहां। राम श्याम एंड मोहन आर सिटिंग बट लास्ट वन इज माई स्टूडेंट। तो जो लास्ट है, आखिरी में बैठा हुआ है, उसके लिए हम प्रयोग किसका करेंगे? लास्ट का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए कुछ और चीजें हैं, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इनको, फिर देख देता हूँ। कुछ एडजेक्टिव्स हैं। द फॉलोइंग एडजेक्टिव डोंट एडमिट ऑफ कंपैरिजन बिकॉज देयर मीनिंग इज ऑलरेडी सुपरलेटिव। जैसे देखिए वर्ड है यूनिक, आइडियल। यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इंटायर। यूनिवर्सल, इंटायर और चीप, फुल, अराउंड, स्क्वायर। चीप, फुल, राउंड, स्क्वायर। तो ये क्या है? द फॉलोइंग एडजेक्टिव डोंट एडमिट ऑफ कंपैरिजन बिकॉज देयर मीनिंग इज ऑलरेडी सुपरलेटिव। इनका प्रयोग सुपरलेटिव के अर्थ में ही होता है। यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, यूनिवर्सल है, इंटायर है, एक्सट्रीम है, चीप है, फुल है, राउंड है, स्क्वायर है। तो इनके बाद हमें कोई सुपरलेटिव इंडिकेशन अर्थात मोस्ट की आवश्यकता कभी भी नहीं होती है। ये ऑलरेडी सुपरलेटिव मीनिंग देते हैं। इनके बाद में, इनके पहले कभी भी मोस्ट का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप मोस्ट यूनिक, मोस्ट आइडियल, मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट कंप्लीट, मोस्ट यूनिवर्सल का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी अपने आप में है। तो जैसे देखिए कन्याकुमारी इज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया, तो इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सरदार पटेल वाज द मोस्ट यूनिक, हम मोस्ट यूनिक का प्रयोग भी कभी भी नहीं करेंगे। तो इसी में एक वर्ड एक्सट्रीम भी है, एक्सट्रीम। तो कन्याकुमारी इज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया। कन्याकुमारी भारत के एकदम एक्सट्रीम साउथ में है। यहाँ पर हमें मोस्ट एक्सट्रीम की भी आवश्यकता नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को आप लोग नोट कर लें। एक चीज और इसके बाद में है, देखिए when the words like number, quantity, amount number, quantity, amount देखिए नंबर, क्वांटिटी, अमाउंट की बात की जाए तो इनके पहले हम स्मॉल का प्रयोग करते हैं। When the words like number, quantity, amount etc. occur in sentence, small is preferred to little. तो इसके पहले हम स्मॉल का प्रयोग करते हैं। स्मॉल नंबर आप सुनो, स्मॉल क्वांटिटी आप सुनो, स्मॉल अमाउंट आप मनी, ना कि लिटिल। इसके पहले हम कभी भी अगर लिटिल का यूज किया जाता है तो हमें प्रयोग से बचना चाहिए। हमें स्मॉल नंबर या स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कहीं लिखा हुआ है ही हैज इन्वेस्टेड अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, ही हैज इन्वेस्टेड अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, तो नहीं, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी का आपको प्रयोग करना है। तो चिल्ड्रन लर्न बेटर इन स्मॉल क्लासेस, तो चिल्ड्रन लर्न बेटर इन स्मॉल क्लासेस। तो क्लास के पहले भी हम स्मॉल क्लास का प्रयोग करेंगे, छोटी क्लास का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज है कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, सम एडजेक्टिव यूज एज नाउन्स विल ओनली बी इन द प्लूरल। जैसे देखिए ईटेबल्स,
इटेबल्स है, बिलोंगिंग्स है, मूवेबल है, एल्डर्स है, गुड्स है, स्वीट्स है, पर्टिकुलर्स है, नेसेसरीज, मोरल्स एक्सेट्रा। तो देखिए द फॉलोइंग नाउन्स आर मेड फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय गिविंग देम द प्लूरल फॉर्म। तो ये प्लूरल है, इनका इसी रूप में प्रयोग किया जाता है, हम इनका सिंगुलर में यूज नहीं करते हैं। तो बिलोंगिंग्स, मूवेबल्स, एल्डर्स, गुड्स, इटेबल्स, एंसेंट्स, मॉरल्स, स्वीट्स, पर्टिकुलर, नेसेसरी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कभी हम ये नहीं कहेंगे ईटेबल लाइज स्कैटर्ड इन द हॉल, ईटेबल्स लाई स्कैटर्ड इन द हॉल। तो ईटेबल्स का प्रयोग करेंगे, ईटेबल का यूज बिल्कुल